जय हिंद दोस्तों। शिक्षा के चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लेखपाल में भी पूछा जाता है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें यूपी का जीके जीएस आता ही आता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण व नगरीय विकास। ठीक है, ये लेखपाल की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि लेखपाल को गांव-गांव जाके खेत खलियान नापने होते हैं। ठीक है, तो गांव के बारे में जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ योजनाओं को पढ़ेंगे, कौन सी योजना कब चालू हुई थी। अगर पहली योजना की बात करें, राज्य ग्राम विकास संस्थान, ठीक है, 1 अप्रैल 1982 को दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? लखनऊ में। राज्य ग्राम विकास संस्थान 1 अप्रैल 1982 को, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, जिसका पूरा नाम है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर है? बक्सी ताल में क्या कर दी गई? स्थापित की गई। ठीक है, ये क्या करती थी? जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे उनको एक तरीके से परामर्श और शिक्षा दीक्षा देती थी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, आवास एवं विकास परिषद का गठन होता है 1966 में। कब होता है? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2016 में प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण निर्धन परिवारों की आजीविका में सुधार करना और उनकी यानी एक तरीके से उसमें वृद्धि करना। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान 24 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ। जल जीवन मिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हो सकता पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? तो 15 अगस्त 2019 को इसका नाम जल मिशन रखा गया। कब रखा गया? कब रखा गया? इसका जल मिशन नाम रखा गया 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, क्या रखा गया? जल मिशन रखा गया। क्या रखा गया? जल मिशन। ठीक है, क्या नाम रखा गया? जल मिशन रखा था। पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम था। ठीक है, उससे पहले त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम था, लेकिन 15 अगस्त 2019 को इसका नाम जल मिशन कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था, ठीक है, उसका नया नाम क्या है? अगर पूछेगा जल जीवन मिशन है तो ये कब पड़ा था? तो 15 अगस्त 2019 को पड़ा था। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 नवंबर 2019 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और व्यवसाय को मानी उद्योग को और व्यवसाय को बढ़ावा देना और रोजगार में क्या कर देना? वृद्धि करना। व्यवसाय आरंभ करने के लिए 2 लाख और सेवा या उद्योग खेत अधिकतम 5 लाख रुपए, ठीक है, कारण दिए जाते थे। मतलब एक तरीके से दिए जाते थे। ठीक है, ऋण एक तरीके से हम कह सकते हैं लाख का लोन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? लोन दिया जाता था। मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य था गांव के शिक्षित गरीब बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराना। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो गांव के जो शिक्षित गरीब बेरोजगार जो युवा थे उनको रोजगार क्या कर देना? मुहैया कराना। ठीक है, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। याद रखना, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको फिर 2017 में शुरू कर दिया गया। बीच में बंद हो गई थी लेकिन 2017 में फिर से ये चालू हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को ही थी। याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को ही थी। आर्थिक सहायता राशि के रूप में, ठीक है, 1.20 लाख, ठीक है, 1,20,000 रुपए मैदानी, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए
दिए जाते हैं, ठीक है, क्या है, दिए जाते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना की बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी 2018 को। इस योजना के तहत सेना व अर्धसेना बलों में शहीद हुए सैनिकों के गांवों को शहीद गांव घोषित किया जाता है और ऐसे गांव के संपर्क मार्ग का नाम गौरव पथ रखा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो सैनिक या अर्धसैनिक बल में जो शहीद होते हैं सेना में, उनके गांव को शहीद गांव घोषित किया जाता है किस योजना के तहत, ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, और ऐसे गांव के संपर्क मार्ग का नाम गौरव नाम रखा जाता है किस योजना के तहत, ठीक है, किस योजना के तहत किया जाता है, तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ठीक है, ग्राम विकास योजना, ठीक है, याद रखना। और इसकी शुरुआत कब होती है, 24 जनवरी 2018 को। कब होती है, 24 जनवरी 2018 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। इस योजना के तहत ऐसा किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिबर्न मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 21 फरवरी 2016 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, गठन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो एक नजर में जानेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन की शुरुआत 4 मार्च 2020 को हुई थी। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी, तो 4 मार्च 2020 को। अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिवोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत कब होती है, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, जिसका उद्देश्य था नगरों एवं किसान में सॉरी नगरों और शहर में जलपूर्ति, सीवरेज, पार्किंग आदि की व्यवस्था को अच्छा करना। क्या था, आदि की व्यवस्था को क्या कर देना, अच्छा कर देना। कान्हा गौशाला योजना का प्रारंभ कब होता है, तो 20 सितंबर 2016-17 को हुआ था। कान्हा प्रयोगशाला गौशाला योजना की शुरुआत 20 सितंबर 2017 को हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।